नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से मेरे नए वीडियो में आपका स्वागत है। मैं आप लोगों के लिए ये पार्ट 6 वीडियो लेके आया हूँ और इसमें भी आपको 5 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मिलेंगे और ये क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। चलिए, ये छठा पार्ट है और 26 नंबर क्वेश्चन है कि 20 संख्याओं का औसत 22 है। पहली 11 संख्याओं और आखिरी 10 संख्याओं का औसत। इस चीज़ को देखिए, यहाँ पे एक बार जिक्र किया कि 20 संख्या है, लेकिन जब यहाँ का बात आया तो 11 संख्या और 10 संख्या। तो कहने का मतलब 10 और 11 कितना हो गया? 21 संख्या। मतलब एक संख्या ओवर ज़्यादा है, ठीक है। और वही संख्या को हमको निकाल करके दिखा देना है कि यही आंसर है। 11वीं संख्या क्या होगा, वही पूछ रहा है, ठीक है। तो करा है 11 संख्या का औसत 23 है और 10 संख्या का औसत क्या दिया हुआ है? 21 दिया हुआ है। क्योंकि अगर आप पहली 11 संख्या और आखिरी 10 संख्याओं का औसत क्रमशः 23 और 21 है। मतलब क्रमशः का मतलब लगातार। जैसे कि 11 का पहले है तो पहले वाला ये हो जाएगा, 11 का ये हो गया। और आखिरी 10 संख्या का औसत क्या दिया हुआ है? 21 दिया हुआ है। तो देखिए, बड़ा कौन होगा? यही होगा 11 और 10 वाला। तो इसको हम लोग बनाएंगे इसे करके सीधा कि 11 संख्या का औसत 23 है, तो योगफल कैसे निकालते हैं? 11 संख्या का औसत 23 है तो 11 गुना 23 कर देंगे तो टोटल योगफल। चलिए, प्लस फिर 10 संख्या का औसत क्या है? 21 है तो 10 गुना 21, ये सब जोड़ देंगे जितना होगा। अब उसमें से घटा देंगे किसको? 20 संख्या का औसत कितना है? 22 है, तो 20 गुना 22। अब इसको हल कर लीजिए। 11 तिया 33 के 3 बाकी 3, 11 दुना 22, 3 25 प्लस 210 और माइनस 22 दूनी 44। इसको जोड़ लीजिए। 2 2 400, 60 3 63, 463 माइनस 440। कहने का मतलब क्या हो गया आप लोग का आंसर? इसमें 40 20 60 23। और ये जो निकला आपका 11वीं संख्या निकला, ठीक। उम्मीद है कि आपको समझ में आया होगा। चलिए, अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वह मूलधन जिस पर 6% प्रतिवर्ष की दर से 3 वर्ष का साधारण ब्याज 90 रुपया है। साधारण ब्याज दिया रहा है मूलधन ज्ञात करने के लिए। वह मूलधन जिस पर, मतलब मूलधन निकालना है। तो मूलधन बराबर क्या होता है कि मूलधन, जिसको P बोलते हैं, मूलधन में क्या बोलते हैं? प्रिंसिपल। मूलधन बराबर होता है कि ब्याज गुना 100, मतलब साधारण ब्याज गुना 100 बटे दर गुना समय। दर गुना समय नहीं याद है तो उस सीधा वाला सूत्र पर भी बैठा के बना लेंगे। तो मूलधन निकालने के लिए ब्याज गुना 100, ब्याज आपका 90 रुपया था, गुना 100 बटे दर कितना था? 6% गुना टाइम कितना था? 3 वर्ष था। इसी को हल कर लीजिए। 6 18, 18 पंचे 90। कहने का मतलब 5 गुना 100 क्या हो गया? 500 हो गया। और यही आपका क्या निकल के आ गया? मूलधन निकल के आ गया। तो 27 नंबर का आंसर क्या हो गया? 500। चलिए, अब हम लोग चलते हैं 28 नंबर क्वेश्चन पे। 28 नंबर क्वेश्चन कहता है कि किसी धन पर 5% वार्षिक दर से 2 वर्ष के चक्रवृद्धि ब्याज तथा साधारण ब्याज का अंतर 144 रुपया हो तो मूलधन ज्ञात कीजिए। जब 2 वर्ष का अंतर का बात रहे, ठीक है, 2 वर्ष का ब्याज का अंतर, 2 वर्ष का ब्याज का अंतर मतलब डिफरेंस, बराबर क्या होता है? मूलधन गुना दर बटे 100 पर पावर टी। यही होता है। क्या होता है? 2 वर्ष का ब्याज का अंतर मूलधन गुना दर बटे 100 पर पावर टी। अभी देखिए, 2 वर्ष का अंतर कितना दिया हुआ है? अंतर दिया हुआ है आपको, किधर गया क्वेश्चन? यहाँ ब्याज का, दोनों का अंतर क्या है? 144। अंतर के जगह पे 144 लिख दिए। बराबर है, बराबर देंगे। मूलधन नहीं जानते हैं, यही तो निकालना है। और आर कितना है? दर आपका 5% दर है, कितना? 5 बटे 100। और समय भाई साहब कितना है? 2 वर्ष, ठीक है। 5 था ना जी? हाँ, ठीक है। 5 वर्ष, 5% वार्षिक दर और 2 वर्ष का चक्रवृद्धि ब्याज। अब इसको आप लोग हल कर लीजिए, क्या कीजिएगा तो क्या हो जाएगा? ये इसको कटा दीजिए। 20 पंचे 100 कट गया, तो 144 बराबर P गुना, ऊपर में 1 है नीचे में 20, 1 का स्क्वायर 1, 20 का स्क्वायर क्या हो गया? 400। 1 का स्क्वायर 1 हो गया और 20 का स्क्वायर क्या हो गया? 400। और ये 400 भागा में इधर से ले आएगा तो गुना में 144 गुना 400 बराबर P माना मूलधन। 4 चौक 16 6 बाकी 1, 4 चौक 16 17 7 बाकी 1, 4 1 4 4 1 5।
5760। चलिए ये कितना हो गया 5760 रुपया बराबर पी। मतलब कहने का कि मूलधन मेरा क्या निकल गया 5760 रुपया निकल गया। इसमें जो है ना इसका ऑप्शन थोड़ा मेरा दूसरा ऑप्शन उतरा गया है, ठीक है। तो मान लीजिए इसी को बना देते हैं 5760 और यही आपका क्या हो गया आंसर, क्योंकि दूसरे क्वेश्चन का ऑप्शन उतार दिए हम, इसीलिए कन्फ्यूजन हो रहा था। चलिए तो आपको मूलधन पता चल गया कि जब 2 वर्ष का अंतर रहे, दर 5 वर्ष है, ठीक है। तो ऐसे करेंगे, अंतर बराबर मूलधन गुना दर बटे 100 पावर टी। यहाँ 2 वर्ष था तो 2 दिए समय, ठीक है। इसको हल करके 20 पंचे 100 कट गया, 20 का स्क्वायर 400, 1 का स्क्वायर 1, 400 भागा में इधर आया तो गुना हो गया 5760। मूलधन कितना निकल गया 5760 और ये आपका क्या निकल गया आंसर निकल गया 28 नंबर का। इसी तरह से हम लोग चलेंगे आगे का क्वेश्चन पे, इसको मिटा देते हैं। चलिए अब हम लोग चलते हैं 29 नंबर क्वेश्चन नंबर 29 क्वेश्चन कहता है 2 वर्गों के परिमाप इतना और इतना है। 2 गो वर्ग है, ये पहला वर्ग है और ये दूसरा वर्ग है, ठीक है। 2 वर्ग का, ठीक है, ये सेकेंड वर्ग पहला वर्ग। 2 वर्ग का परिमाप, जब वर्ग का परिमाप 40 रहे तो भुजा कितना निकलेगा बताइए। तो जब वर्ग का परिमाप 40 रहे तो भुजा क्या निकलता है, तो वर्ग का परिमाप होता है 4 गुना भुजा, तो 4 दहन 40, तो भुजा क्या निकलेगा, स्वाभाविक बात है 10 निकलेगा भुजा इसका। और दूसरे वर्ग का भुजा क्या निकलेगा 8 निकलेगा। इसका 10 और इसका क्या निकल गया 8 निकल गया। कहने का मतलब है 2 वर्गों का परिमाप इतना और इतना है, ठीक है। तो इसका भुजा निकाल लिया हम लोग 10 और 8, 8 चौके 32, 10 चौके 40, ठीक है। उस तीसरे वर्ग का परिमाप, उस एक और तीसरा वर्ग है, तीसरे वर्ग का परिमाप जिसका क्षेत्रफल इन दोनों वर्गों के क्षेत्रफल का अंतर है। इन दोनों वर्ग का क्षेत्रफल करेंगे, मतलब कहने का मतलब कि 10 का स्क्वायर भुजा स्क्वायर क्षेत्रफल हो गया, ये भी भुजा स्क्वायर क्षेत्रफल हो गया। तो इन दोनों का अंतर करेंगे ना तो तीसरे वर्ग का क्षेत्रफल निकलेगा, मतलब तीसरे वर्ग का क्षेत्रफल निकलेगा। तो कैसे निकालेंगे, 10 का स्क्वायर क्या हो गया 100, 8 का स्क्वायर क्या हो गया 64, घटाइएगा तो 36। ये क्या निकल गया तीसरा वर्ग का क्षेत्रफल, तीसरा वर्ग का क्षेत्रफल। जब ये तीसरा वर्ग का क्षेत्रफल हमको 36 निकला तो तीसरा क्या पूछ रहा है वर्ग का परिमाप क्या होगा। तो जब 36 निकला तीसरा वर्ग का क्षेत्रफल तो भुजा क्या होगा तीसरा वर्ग का, 36 क्षेत्रफल निकला तो भुजा क्या होगा, तो 9 चौके 36, भुजा हो जाएगा 9 सेंटीमीटर और परिमाप क्या हो जाएगा 4 गुना भुजा होता है 4 गुना 9 36। कहने का मतलब इसका 9 चौके 36, सॉरी क्षेत्रफल 36 है तो भुजा क्या निकल जाएगा 6 36, सॉरी 6, ठीक है। क्षेत्रफल जब 36 निकला है तीसरा वर्ग का तो भुजा तीसरा वर्ग का क्या निकल जाएगा, तीसरा वर्ग का भुजा क्या निकल जाएगा 6 और तीसरा वर्ग का परिमाप क्या निकलेगा 6 चौके 24 सेंटीमीटर। और यही आपका 1 नंबर का आंसर हो गया, ठीक है। उम्मीद है कि आपको समझ में आ रहा होगा। और एक लास्ट क्वेश्चन है 30 नंबर का, इस वीडियो का लास्ट क्वेश्चन, और इस क्वेश्चन को देखते हैं। करा 2 पर पावर x इंटू 8 पर पावर 1/5 इजकल टू 2 पर पावर 1/5। तो चलिए इसको हल करते हैं। 2 पर पावर x गुना 8 को 2 का क्यूब लिख सकते हैं, क्या लिख सकते हैं 2 का क्यूब, और पावर के ऊपर पावर है तो पावर को पावर से क्या कर दिए गुना कर दिए, ठीक है, बराबर 2 पर पावर 1/5। चलिए तो अब यहाँ देख लीजिए क्या होता है, 2 पर पावर इसका पावर x है प्लस इसका पावर 3 गुना 1 3/5 अब बराबर 2 पर पावर 1/5। कहिएगा ये कैसे होगा, तो आधार समान रहने पर गुना की क्रिया में घात को घात से जोड़ दिया जाता है, ठीक है। अब आधार बराबर के दोनों तरफ आधार समान है तो पावर के बराबर पावर इसका क्या है x प्लस 3/5 बराबर इसका पावर क्या है 1/5। अब इसका मान निकाल लीजिए x बराबर 1/5 माइनस 3/5। 1/5 माइनस 3/5 कीजिएगा तो घटाइएगा तो क्या बच जाएगा 5 का नीचे में 5 आएगा, इसको 1 से -3 को घटाइएगा तो -2। कहने का मतलब -2/5, यही आपका आंसर हो गया, ठीक है।
उम्मीद है आपको ये सभी सवाल समझने में अच्छा लगा होगा और समझ में भी आया होगा। इसी तरह के इंटरेस्टिंग क्वेश्चन को सीखने के लिए मेरे चैनल पर बने रहें। इस वीडियो को लाइक और शेयर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और मेरे चैनल पर बने रहें इसी तरह के इंटरेस्टिंग वीडियो के लिए। ठीक है, धन्यवाद।